हे फ्रेंड, दिस इज रोहित जैन। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल यूट्यूब फिट में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि फिटनेस से रिलेटेड जो भी मिथ और फैक्ट है आपके सबसे पहले क्लियर हो सके। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे जिम ओपन को लेकर, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने एक हैशटैग यूज करने के लिए बोला था, हैशटैग ओपन द जिम। और वो वीडियो को काफी अच्छे लाइक्स भी मिले। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिम्स खुले या न खुले, तो उनसे मेरे को कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जो सीन है, सिचुएशन क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं, कल हमने क्या करा, उसका पूरा सीन मैं बताता हूँ। जो लॉकडाउन फेज 2 था उसमें आपको पता है कि 31 तारीख के बाद तक जिम को रख दिया गया है, मतलब 31 जुलाई के बाद ही अब जिम्स खुलेंगे। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि अनलॉक फेज 2 में ही जिम्स खोले, क्योंकि हम लोगों को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो जैसा कि वीडियो शुरू होने से पहले आपने फोटोज भी देखी थी जिसमें मैंने बताया था कि आपको, जिसमें बताया गया है कि कैसे हमने ज्ञापन सौंपा था माननीय विधानसभा सचिव जो महेश जोशी जी हैं राजस्थान के, उनको जिन्होंने हमको आश्वासन भी दिया है कि आप हम लोग ये एप्लीकेशन मोदी जी तक और अशोक गहलोत जी तक पहुंचाएंगे, और हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उन तक पहुंचाएंगे। और कॉल पे भी उन्होंने बोला है कि कॉल करके मैं उनसे बात भी करूंगा। तो चलिए मैं एप्लीकेशन आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि सेवा में श्रीमान माननीय डॉक्टर महेश जोशी जी महोदय, सरकारी मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा, विषय लॉकडाउन अवधि व्यायाम शालाओं के संचालक की समस्याओं के निवारण एवं पुनः खुलवाने हेतु। ठीक है, आप लोग मेरी स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हैं बगल में। महोदय, उपरोक्त विसंगता निवेदन है कि कोविड-19 लॉकडाउन के प्रारंभ में सरकार द्वारा समस्त व्यायामशालाओं जिम को बंद करने के आदेश दे दिए गए थे, जिनकी पालना समस्त जिम संचालकों ने तुरंत प्रभाव से मार्च के दूसरे सप्ताह में ही करनी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन उसके बाद लगातार 3 महीने से जिम बंद होने के चक्कर में आर्थिक संकट और बंद जिम का किराया चुकाने जैसी समस्या उत्पन्न आने लगी। बिजली का किराया भी इसमें शामिल किया गया था, और जो जयपुर के युवाओं के रोजगार में आर्थिक संकट पैदा हो चुका है, क्योंकि हम लोग जयपुर से बिलोंग कर रहे हैं। पूरे इंडिया में ये चल रहा है, जयपुर की क्या बात करूं मैं आपको। और पूरी इंडस्ट्री चालू कर दी गई है, और जो भी इंडस्ट्री है फिटनेस इंडस्ट्री के अलावा, लेकिन जिम्स चालू नहीं की गई है। तो ये चीज भी इसमें पूछी गई है। अब इनमें 3 शर्तें रखी गई हैं कि हम लोग, हमारी क्या क्या मांग है अगर जिम्स ना खोले, और खोले पूरी 3 शर्तें मैं आपको सुनाता हूँ। पहले, व्यायामशाला हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, मतलब गाइडलाइन दी जाए और सुरक्षा के उपायों के साथ जिम खोली जाए। ठीक है। लॉकडाउन अवधि में जिम परिसर का किराए में राहत करवाने का कष्ट करें, मतलब लॉकडाउन जो अवधि चल रही है उसमें जिम परिसर के किराए में राहत करवाएं, थोड़ा डिस्काउंट देता है। हम लोग ये नहीं बोल रहे आप किराया ही माफ कर दो, क्योंकि जो किराया है वो तो देना पड़ेगा। और नेक्स्ट हम बोलेंगे कि लॉकडाउन अवधि का बिजली के बिलों को राहत करवाने की कष्ट करें, क्योंकि ये चीज तो अब गवर्नमेंट ही कर सकती है, बिजली के बिलों में राहत दिलाने का। तो ये सारी चीजें बोली गई थी। इसमें आपके ये जो राजस्थान जिम एसोसिएशन के जो लीडर हैं उनके साइन है इसमें, और सारे उनके नाम लिखे गए हैं नीचे। ऐसा हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। अब हमने ज्ञापन सौंपा, इन्होंने हमको एसओडी दी है कि हम लोग, आश्वासन दिया है कि हम लोग मैं ना डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा फोन पे, और ये चीज आपको बताऊंगा कि कब जिम खुल रही है कब नहीं खुल रही है, राजस्थान का पूरा सीन। तो ये दोस्तों, ये कोशिशें हो रही है। ये क्या सीन है, कुछ लोग बोल रहे घर बैठे ही कि यार तू क्या जिम खुलवाएगा, तू पहले खुद तो बॉडी बना ले और खुद तो कुछ कर ले। उन लोगों को मैं साफ बोलना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए ये सीन है कि आप लोगों के लिए जिम्स खुले नहीं खुले आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मेरे फिटनेस ट्रेनर भाई हैं, जो कई जिम ओनर्स हैं, जो मेरी तरह अभी बेरोजगार होके बैठे हैं, कईयों के किराए बहुत ज्यादा जा रहे हैं। इंडिया में टोटल 24,000 जिम्स थी 2019 के लास्ट तक, दिसंबर तक, और अभी जो गिनने में आ रही है सिर्फ 10 से 12,000 जिम्स बची हैं, जो भी जिम सारी फ्रेंचाइज जिम है। एक्चुअल में सीन क्या हुआ, कहाँ गई सारी जिम, क्योंकि सारी जिम्स बंद करनी पड़ी। लॉकडाउन से पहले कई अच्छी अच्छी जिम्स खुली थी, किसी को पता नहीं था कि लॉकडाउन होगा, तो उन लोगों ने लोन्स लिए थे, किराए पे जिम्स खोल दी, तो वो वैसे ही 3 महीने वैसे गए उनके, तो उनको जिम्स बंद करनी पड़ी, क्योंकि उनको लोन का इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ देना पड़ता था। तो ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है पूरी दुनिया को, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। लोगों का क्या क्या सीन है, एक दूसरे को कमेंट मारने में, गालियां देने में बिजी हो रहे हैं लोग। जब उनके ऊपर आएगी, जब उनको पता चल जाएगा, वैसे तो बाकी हम हमारी कोशिश करते रहेंगे और करते रहे हैं। हम पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं। और मेन चीज रही जो 1 जुलाई वाली जो बात थी, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। एक्चुअल में सीन क्या था कि गवर्नमेंट ने खुद ने ही ये बोला था कि हम लोग अनलॉक फेज 2 में जिम्स खोल देंगे, और इसके ऑर्डर भी आ गए थे मुंबई के
महाराष्ट्र के और इंदौर के और मध्य प्रदेश के कई जगह के ऑर्डर्स आ चुके थे, सूरत के कई जगह के मैंने आपको विद प्रूफ बताया भी था। आप लोगों ने न्यूज में भी सुनी होगी, कई लोग बोलते कि फेक न्यूज बना रहा है। मैंने कि भाई उनके साहब उन्होंने बोला था कि जिम्स खोल देंगे अनलॉक फेज 2 में, अब सडनली वो चेंज हो गई तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो मैं सरकार चला रहा हूँ किसी स्टेट की, ना ही मैं कुछ सरकार हूँ, ना ही मैं कहीं का सीएम हूँ। अगर मैं सीएम होता तो कोई डिसीजन लेता, लेकिन मेन चीज क्या है कि इन लोगों को क्या है कि इन लोगों को एक दूसरे को लेट डाउन करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि इन लोगों के पास काम धंधा तो कुछ है नहीं। ये लोग सिर्फ यही काम कर सकते हैं, घर पे बेले बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं एसीओ में, और कि किसकी वीडियो आई और इसमें गालियां कैसे देनी है, बस यही काम है। कुछ बोलते हैं कि मैं तेरे को रोस्ट करूंगा, ये करूंगा, तो भाई रोस्ट कर, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो चैनल ही प्रमोट होगा। कुछ लोग अच्छी वीडियोस देखने भी आएंगे, कुछ लोग गालियां भी देने आएंगे, लेकिन हो तो रहा है कुछ लोग मेरे तक रीच करेंगे, तो मेरे को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ और करता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब फिट।